बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इश्क करता है तो फिर इश्क की तौहीन न कर, या तो बेहोश ना हो तो ना फिर होश में आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इश्क इश्क ही होता है, चाहे इश्क भगवान और भक्त का हो, खुदा और बंदे का हो, या फिर इश्क लड़का और लड़की का हो। इश्क चाहे हिंदू और मुसलमान के दरमियान हो या फिर मुसलमान और हिंदू का इश्क हो, लेकिन किसी से इश्क करना या अपनी पसंद से शादी करना कोई गलत बात नहीं है। कई मामलों में लड़के और लड़की के परिवार वाले धर्म, जाति और समुदाय की चिंता नहीं करते हैं। इसके बावजूद भी कोई है जो इश्क का दुश्मन बनकर खड़ा रहता है। कोई है जिसे आपके परिवार बसाने से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। कोई है जो आपके इश्क के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश करता है। वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो कथित धर्म गुरु और धर्म के ठेकेदार हैं, और सबसे पहले उछल कूद मचाने लगते हैं मानो वो आपकी जिंदगी के ठेकेदार हो, जो ये तय करते हैं कि आपको किससे शादी करनी है और किससे शादी नहीं करनी है, किससे इश्क करना है और किससे इश्क नहीं करना है। ये ठेकेदार हर धर्म में होते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब का राग भी अलापते हैं और अपने मतलब की रोटियां भी सेकते हैं। उन्हीं में से एक संस्था है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसे बनाया गया था मुस्लिम मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके बाद अब इस संस्था पर उंगली उठना लाजमी है। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के हालात को बयां करने वाला एक शेर लिखा था, जिसमें हकीकत की झलक दिखाई देती है। रह गई रस्म अज़ार रूए बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक बयान पर विवाद पैदा हो गया है। उनके विवादित बयानों में क्या गलत है और क्या सही, बताएंगे, लेकिन जरा मामले को समझ लीजिए। मामला दरअसल यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने गुरुवार को अंतर धार्मिक शादी पर शरिया कानून का जिक्र किया। उन्होंने बयान में साफ तौर पर कहा कि एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच निकाह शरीयत के तहत नहीं किया जा सकता, और ऐसे निकाहों को अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण भी करार दिया। रहमानी यही नहीं रुके, उन्होंने अंतर धार्मिक शादियां रोकने के लिए माँ बाप, गार्जियन और मस्जिद मदरसे के नुमाइंदों के जरिए इस मामले में कदम उठाए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम किसी मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच निकाह को वैलिड नहीं मानता। अगर ये सामाजिक मानकों के हिसाब से वैध भी लगे तो शरीयत के नजरिए से ये वैलिड नहीं है। इसके बाद उन्होंने मौजूदा कल्चर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज साथ में काम करने वाले शादी कर रहे हैं। मजहबी तालीम और माँ बाप की सही परवरिश न मिलने की वजह से कई अंतर धार्मिक शादियां भी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई ऐसे मामले आए जहां मुस्लिम लड़की ने किसी गैर मुस्लिम के साथ निकाह कर लिया, लेकिन बाद में उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि कुछ मामलों में उनकी जान भी चली गई। इसलिए हमने माँ बाप, गार्जियन और हमारे समाज के जिम्मेदार लोगों से चौकसी बढ़ाने और इस बाबत नौजवानों की मदद की अपील की है। कुछ समझ में आया आपको इनकी भाषा और आरएसएस की भाषा में कितनी समानता है? कोई भी ये बात सुनकर समझ जाएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और संघ की भाषा में कोई फर्क नहीं। दरअसल इस्लाम में शादी के वक्त लड़का और लड़की दोनों ही इस्लाम को मानने वाले होने चाहिए। अगर लड़की या लड़का गैर मुस्लिम है तो निकाह के वक्त वो मुसलमान होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन से केवल अहले किताब को छूट दी गई है। अहले किताब का मतलब ईसाई और यहूदी, वो भी सिर्फ लड़की के मामले में छूट दी गई है। यानी लड़की अगर ईसाई और यहूदी मजहब से है तो उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा और बिना धर्म परिवर्तन कराए निकाह हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अंतर धार्मिक विवाह रोकने के लिए 7 पॉइंट भी गिनाए हैं और कहा कि आमतौर पर जब अंतर धार्मिक विवाह होते हैं तो मैरिज रजिस्ट्री दफ्तर के बाहर शादी करने वालों के नाम लगाए जाते हैं। धार्मिक संस्थानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मदरसा शिक्षकों और धर्म के प्रति
बल्कि जिम्मेदार लोगों से अपील है कि वे ऐसे नौजवानों के घर जाएं और उन्हें ऐसा करने से रोकें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मौत के बाद ही नहीं, जिंदगी में भी इस तरह की शादियां टूट रही हैं। इसके अलावा बोर्ड की तरफ से जारी दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि माता पिता अपने बच्चों, खासकर लड़कियों की शादी में बिल्कुल देर ना करें। उन्होंने कहा कि देर से किए गए निकाह से ज्यादा परेशानियां उभरती हैं। बोर्ड ने आगे कहा कि माता पिता को बच्चों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के बारे में निगरानी रखनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को, किसी ऐसे स्कूल में नहीं डालना चाहिए जहां लड़के भी पढ़ते हों। इतना ही नहीं, मस्जिद के इमामों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मुस्लिम समुदाय के अंदर ही निकाह को लेकर शिक्षा के लिए जुमे के रोज मीटिंग करें। सुनिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे खुद ही गैर इस्लामी का काम कर रहा है। इस्लाम में तालीम को लेकर बहुत ही खुलकर और हिदायत के साथ कहा है कि अगर तालीम यानी एजुकेशन हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तब भी जाओ, यानी तालीम हासिल करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े तब भी जरूर जाओ। इल्म का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। इल्म दुनियावी और बदलते जमाने के हिसाब से हासिल किया जाएगा। इस्लाम में इल्म के लिए बहुत जोर दिया गया, लेकिन अक्सर बड़े से बड़े कट्टर धर्म गुरुओं के बच्चे देश और दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जबकि एक आम मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ धार्मिक मदरसे तक ही महदूद कर रहा है। यही हाल गैर मुस्लिम समुदाय में भी देखने को मिलता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जहनियत खुले तौर पर लड़कियों को हायर एजुकेशन से रोक रही है। वो तो गनीमत है कि मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी आबादी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कुछ समझती ही नहीं, यानी ये लोग सिर्फ स्वयंभू धर्मगुरु हैं। इश्क तो इश्क है, इस पर कोई जोर नहीं होना चाहिए। जब देश का संविधान दो बालिग लोगों को एक साथ रहने और शादी करने की आजादी देता है, तो फिर धर्मगुरु और धार्मिक संस्थाओं को क्यों ऐतराज हो रहा है? कहने का मतलब है कि क्या पुजारी, पुरोहित, महंत, पादरी, मौलवी, मुफ्ती और काजी इश्क करने वाले के ठेकेदार हैं, जो ये तय करेंगे कि किससे शादी करनी है और किससे शादी नहीं करनी है? शादी के वक्त धर्म परिवर्तन करने का फैसला शादी करने वाला जोड़ा ही तय करेगा। दुल्हन मजहब तब्दील करेगी या दूल्हा, क्योंकि दो बालिग मजहब तब्दील करेंगे या नहीं ये उनका निजी मामला है। इसमें दखल देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कानून ने अलग अलग मजहब के लोगों को शादी करने का अधिकार दिया है। इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी भी होती है, लेकिन शादी कामयाब होती है, बीच में ही रिश्ता टूट जाता है। इसके लिए पसंद की शादी या अंतर धार्मिक विवाह कैसे जिम्मेदार हो गया? तलाक और रिश्ते टूटने की घटनाएं तो माँ बाप की पसंद से की गई शादी में भी होती हैं, यानी अरेंज मैरिज भी आगे चलकर टिकेगी या टूट जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। सबसे हटकर एक बात और, अगर आपने इश्क किया है और शादी करना चाहते हैं तो कभी भी धर्म और समुदाय को इश्क पर हावी नहीं होने दें, वरना धर्म के चक्कर में आप उस मोहब्बत को हमेशा के लिए खो देंगे जिसे आप अपनी पत्नी या पति बनाना चाहते हैं। क्योंकि शादी वही लोग करते हैं जो सामाजिक होते हैं, वरना कानून बिना शादी किए भी लड़का और लड़की को एक साथ रहने की आजादी देता है। इसलिए इश्क करने वाले धर्म की परवाह बिल्कुल ना करें। जिसे आपने चाहा उसे दिल से कबूल कीजिए और शादी करिए, वरना ताउम्र वियोग की आग में आपको जलना पड़ेगा। दुनिया, समाज और धर्म ये सब इंसान के लिए है। इश्क आजाद होता है, बगावत तो हर दौर में होती रही है। तो क्या लोग शादी करना छोड़ देंगे या इश्क करना? जब बड़े बड़े पैगंबरों ने दुनिया में कदम रखा तब उन्हें अपनी ही कौम से बगावत करनी पड़ी, क्योंकि पैगंबर खुदा को चाहने वाला आशिक है। इश्क करना कोई गुनाह नहीं है। इश्क करने के लिए आपको दिल में जज्बात का होना जरूरी है, वरना आप में और जानवरों में कोई फर्क नजर नहीं रह जाएगा। इश्क चाहे लैला और मजनू का हो, शीरी फरहान का हो या रोमियो जूलियट का, इश्क हर जमाने में बगावत करता है। इसके बावजूद भी इश्क आज भी कायम है और हमेशा कायम रहेगा। बहरहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आरएसएस की सोच में कोई फर्क नहीं रह गया है। कम से कम इतना तो तय हो गया, इश्क के खिलाफ जंग में वो लोग भी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते थे। आखिर क्या रिश्ता है संघ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दरमियान? जरा सोचिएगा।
पत्रकार शम्स तबरेज ने भी क्या खूब फरमाया है। इश्क तो इश्क है, इश्क पे कोई जोर नहीं, महबूब की निगाह में इश्क देख मजहब नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।